हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दोस्तों आज जो है ना, जिस तरीके के आप जानते हैं मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो मैं जो हूँ ना अपना एक दोस्त, मेरा एक कज़न है, मेरा दोस्त भी है काफ़ी अच्छा, और मेरा समझ लो एक तरह का टीचर भी है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जितना कुछ भी सीखा है ना वो कंप्यूटर के लिहाज से। एक्चुअली वो एक टेक सेवी गाय है, टेक्नोलॉजी के बारे में उसको काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं जितना कुछ भी टेक्नोलॉजी के बारे में मतलब कि पढ़ता हूँ या उससे जो भी मतलब नई कोई चीज़ आती है तो सबसे पहले मुझे उससे ही जानने को मिलता है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। तो आज जो है ना मैं उसके पास जा रहा हूँ, तो उससे कुछ टिप्स लेने हैं मैंने, क्योंकि आजकल के जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना कंट्री के, तो काफ़ी सिचुएशन में आपको जो है ना कुछ स्नैचर्स का, मोबाइल स्नैचर्स का या कोई डाकुओं वगैरह का सामना हो सकता है। तो हम आज जो है ना उससे मिलने के लिए जा रहे हैं, उससे हम कुछ टिप्स लेंगे कि वो हमें कुछ डिफेंसिंग टिप्स बताएं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक रियल लाइफ ऐसे इवेंट से डील कर चुके हैं जहाँ पर उनका एक मोबाइल स्नैचर से आमना सामना हो गया था, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया वो भी जानेंगे, उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और देखते हैं। अब उनसे मिलने चलते हैं, चलिए दोस्तों। यार उनसे मिलने के लिए उन्होंने मुझे ना एक पार्क बुलाया। अब मैं उस पार्क पहुंच तो गया हूं, लेकिन वो मुझे इस पार्क में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शायद मैं उन्होंने मुझे वैसे बोला तो सवेरे सुबह 6 बजे का था, लेकिन थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया हूं। अब क्योंकि पार्क बड़ा है तो मैं उनको तलाश कर रहा हूँ इधर उधर, पता नहीं वो कहाँ पर हैं। तो मैं इधर उधर देखता हूँ, शायद वो अभी मुझे मिल जाए। अरे आप यहाँ, मैं आपको कहाँ ढूंढ रहा था इतनी दूर। अरे वाह, लगता है ट्रेनिंग जारी है अभी। ये दोस्तों इनका ये जैब क्रॉस की ट्रेनिंग चल रही है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। कौन सी ट्रेनिंग चल रही है आपकी? आज ज़्यादातर मैंने अपर बॉडी ट्रेनिंग करनी है, जिसमें हमारी पुशअप्स वगैरह शामिल हैं और पाइक पुशअप्स हैं, और इसके अलावा ट्राइसेप्स की कुछ एक्सरसाइजेज हैं और पुलअप भी हैं। सही, पुलअप बार भी लगे हुए हैं। सही। तो जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, हमारा जो एक कह लें कि एक हादसा हुआ था, या जो भी कह लें एक वाक़या हुआ था, जिसके अंदर मुझे जो है सामना करना पड़ गया था। 1 मिनट। जिसमें मुझे एक मोबाइल स्नैचर का जो है ना सामना हुआ था मेरे साथ, और उसने जो है बड़ा एक अग्रेसिवली मुझसे मोबाइल छीनने की कोशिश की। मैं अपनी वाक़या कुछ यूँ है कि मैं अपनी साइकिल पर जा रहा था, बड़े आराम से गाने सुनता हुआ अपने मोबाइल के ऊपर, और मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं साइकिल पर था। और जैसे ही मैं पुल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हूँ, तो पीछे से एक लड़का आया मेरे साथ मोटरसाइकिल पे, और यूँ मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। मैंने कहा शायद पता नहीं क्या कोई जानने वाला होगा या क्या, लेकिन जो है ना मैंने इग्नोर किया। मैंने अपनी तरफ देखा। उसने कहा, वक्त क्या था उस वक्त सुबह के तकरीबन 6:30-7 बज रहे थे, 6:30 से 7 बज रहे थे, और मैं अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके घर ही जा रहा था। इवन कि आप ये भी देखें कि मैं थोड़ा सा एग्जॉस्टेड भी था, लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने उसके ऊपर एक कह लें कि उसको मैंने जाने नहीं दिया वहाँ से। तो वो पुल के साथ मेरे साथ साथ ऊपर आ रहा था। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उससे देखा, उसने मुझे देखा। मुझे लगा पता नहीं शायद कोई जानने वाला होगा या कुछ है, लेकिन जानने वाला नहीं था, तो मैंने इग्नोर किया। और जैसे ही मैंने इग्नोर किया, मैं अपना मज़े में अपना म्यूज़िक सुनता हुआ आ रहा था, तो अचानक से वो मेरे साथ आया और उसने मेरे मोबाइल पे हाथ डाला। और मैंने हल्की वैसे ग्रिप रखी हुई थी, लेकिन जैसे उसने हाथ डाला मैंने थोड़ी सी मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मैं तैयार नहीं था, ठीक है, ऑफ गार्ड ही कॉट मी ऑफ गार्ड, तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया और वो मोटरसाइकिल को स्पीड देने लगा। अब उसकी कह लें कि गलती ऐसी थी कि वो पुल था और मोटरसाइकिल स्पीड पकड़ नहीं रहा था जितना वो चाह रहा था। वो पुल की ढलान थी या चढ़ान थी, चढ़ान पे तकरीबन पीक पे पहुंचने वाले थे हम लोग। तो ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी कि उसने पीक पे चढ़ने के टाइम पे जो है ये हरकत की, और वो अब थोड़ा सा निकल भी गया था आगे। तो मैंने अपनी साइकिल को ऐसे साइड पे किया और मैंने छलांग लगा दी उसके ऊपर, जैसे आप टॉम क्रूज़ की मूवीज़ में देखते होंगे। वही सीन बन गया। तो वो मैंने उसके ऊपर छलांग लगाई है। मैं थोड़ा सा घसीटने लगा हूँ। कहते हैं ना कि भाई जो है ना राजू तुझे घसीटेंगे सड़कों पे, वो फिल्मों में जैसे होता है। तो वो मुझे सड़कों पे घसीटना चाह रहा था, लेकिन अल्लाह की करनी, अल्लाह की मेहरबानी ऐसी हुई कि मैं उसके जंप लगा के उसी के ऊपर ही आ गया। मैं बिल्कुल ही उसके पीछे आ गया कंधे पे, और मैंने उसे जो है ना चोक लॉक लगाया। मैंने उसे चोक लगाया। अब इसमें काफ़ी सारी टेक्निकें हैं जो हम आपको आने वाले भी कुछ एपिसोड्स में अपने टेक्निक्स वगैरह भी बताते रहेंगे, लेकिन आज आपको बताना ज़रूरी है कि इस तरह सेल्फ़ डिफेंस आपके लिए सीखना क्यों ज़रूरी है। लेकिन मेरा क्योंकि फ़्लाइट एंड फाइट मोड ऑन हुआ था, मैं सही तरह सोच नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ।
तो 7 लोग भी और आ गए। एक बंदा ने देखा था काफ़ी दूर से, तो वो आके उसने भी उसको मारना शुरू कर दिया, चोर को। उसने कहा कि जनाब ये चोर है, इसे मारो, ये वो। दूसरे लोग पूछने लग गए कि क्या, और वो मुकर गया। उसने कहा जी मैं तो जा रहा था मोटरसाइकिल पे, मेरे ऊपर ऐसे ही आ गया। उसने यूँ एक्टिंग है, मैंने की लौटाई, मैं क्यों जानता, मैं तो अपना जा रहा सी। तो यूँ मुझे कह रहा था। तो लेकिन इट वाज़ एन एक्सपीरियंस, और अल्लाह ताला ने बचा लिया। और बस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सब अच्छा रहा और बचत होगी। और इसमें मैं मतलब जो हमने ज़्यादातर, आपको जो है ना चोक होल्ड पकड़ना आता हो अच्छे तरीके से, और आपको अपने रिफ्लेक्सेस को तेज़ करने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर उनके पास मतलब कि अगर से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्नैचर हमारे पास आ जाता है, हम कहीं खड़े हैं, जैसे ऑफ गार्ड आपने बताया, हम कहीं अपने दोस्तों के साथ कहीं रोड स्ट्रीट में अपने कहीं खड़े हैं, वहाँ खड़े हो तो, और कोई मतलब अपने साथ कोई गन लेके आ जाता है या कुछ इस तरह की चीज़, मतलब कि वेपन उनके साथ हो, तो उस टाइम आपका मतलब क्या रिएक्शन होगा, और हमें आप क्या बताना चाहेंगे उस टाइम हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए? अगर वो कहे भाई दे दो जो भी है, वॉलेट या फ़ोन या जो भी। अगर उनके पास मतलब अगर अगले के पास गन है, तो बेस्ट तो यही है कि आप जो है ना, यू हैव टू रन। ठीक है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। द बेस्ट यू कैन डू इज़ रन अवे। ठीक है, और अगर आप वहाँ पे नहीं ये कर सकते, तो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर रियली कॉन्फिडेंट के देयर इज़ जस्ट वन पर्सन एंड आई कैन टेक आउट हिज गन्स, जो कि टेक्निक्स हैं काफ़ी सारी। इफ़ ही इज़ स्टैंडिंग really about an arm distance from you can do that. You can somehow, if you can somehow grab his gun and point it right back at him, that's the best thing, but that's rarely happens. You have to play safe and you should run away. इसमें यह है कि अपने आप को, जो हम अपनी जो टेक्निक्स बताएंगे उसमें जो है ना, आपको अपर बॉडी स्ट्रेंथ और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं, जिनमें मैं जो ज़्यादा सर स्ट्रेच करूँगा, शैडो बॉक्सिंग, पुशअप्स, पुलअप्स और पाइप पुशअप्स वगैरह। और इसके अलावा आपको जो है स्क्वाट्स, क्रंचेस, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके जो है ना बॉडी की रिफ्लेक्सिव स्ट्रेंथ ये ज़्यादा बढ़ेगी। और ख़ास तौर पे रनिंग, तो ऐसे हाँ बचा के भाग सकें। आप किसी अपने ऐसे पॉइंट पे जाएं, रैंडवूज़ पॉइंट पे, जहाँ पे आपके पास जो है ना हथियार आ सके। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये भी बेस्ट है। और इस तरह के और भी काफ़ी सारे वाक़या, तो एक वाक़या बल्कि मैं बहुत ज़रूरी है सुनाना। एक हमारे हमसाए हैं बिल्कुल, उनका मैं बेशक अभी नाम नहीं बताऊँगा। तो हमसाए उनके साथ ऐसा हुआ कि वो गाड़ी पे हाईवे पे जा रहे थे, उनके पास होती है गन्स अक्सर, तो वो गन अपने साथ रखी हुई थी। एक जो है ना डाला, ठीक है, वीगो डाला जो था, वो उनके आगे आके खड़ा हो गया और रोड ब्लॉक कर लिया उन्होंने। अब उस जो हमारा हमसाया, उसने क्या किया कि वो अपना ना सर उसने स्टीयरिंग पे रख दिया और ऐसे एक्टिंग की कि जैसे भाई मैं तो गया। अब वो डाकू बड़े रिलैक्स हो गए, उन्होंने अपनी गन्स नीचे कर ली। एक जो रॉबर है पड़ा, वो आया उनके पास और उसने जो है ना बजाया, उसकी खिड़की बजाया। उसने कहा हाँ भाई खोल। उसने जो गन है वो हाथ में यूँ रखी हुई थी, स्टीयरिंग पे सर था और गन हाथ पे रखी हुई थी। उसने जो है ना दरवाज़ा, एक हाथ से दरवाज़ा खोला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो बाहर जो खड़ा हुआ था उसको उसने जो है ना एक शूट किया, और दूसरा उसके पीछे खड़ा हुआ था उसको उसने मारा, 2, और तीसरा जो है ना सामने खड़ा हुआ था डाले के पास, उसको भी 3 उसने बंदे जो है ना विद इन अबाउट मे बी 5 सेकंड उसने उड़ा दिए होंगे। बहुत तेज़ रिफ्लेक्स हैं। हाँ, तो बड़ी उसने अच्छी जो है ना इस तरीके की अपने आप को डिफेंड किया वहाँ पर। तो इस तरह आपको गन की ट्रेनिंग भी आपको लेनी चाहिए, मैं आपको ये भी कहूँगा। और स्टे सेफ इंशाल्लाह ताला, गॉड ब्लेस यू। हाँ दोस्तों, ये जो आपको टिप्स दिए हैं ये तो आप अपने माइंड में रखें ही सही, और इसकी प्रैक्टिस वगैरह भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के करते रहें। लेकिन एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार अगर आप मतलब कि आपको पता होगा आयतल कुर्सी का, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, आप जो है ना आयतल कुर्सी का जो है ना विर्द रखें। आयतल कुर्सी जो है ना सुबह और शाम पढ़ लें, और जो बंदा आयतल कुर्सी पढ़ लेना एक मरतबा, 70,000 फरिश्ते जो है ना उसकी हिफाजत पे मामूर हो जाते हैं। लोग पैसे भर के अपने गार्ड रखते हैं, और आप एक आयतल कुर्सी पढ़ के अपनी हिफाजत के लिए जो है ना कितना बेहतरीन है। उसका कहते हैं ना उसको दुश्मन क्या मारेगा जिसका दोस्त ऊपर वाला। एंड वन फाइनल टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा ना यार दोस्तों, जब इंसान बीमार पड़ता है ना, तो तब उसको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होती है ना, वो होती है सेहत। लेकिन उससे पहले जब वो सेहतमंद होता है, तब उसके लिए दुनिया का हर काम इंपॉर्टेंट होता है। कभी किसी को मिलना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ईमेल करना है, मोबाइल लेना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन जब वो बीमार पड़ता है ना, तब उसको रियलाइज़ होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट काम जो लाइफ में है ना, वो है सेहत। क्योंकि जब आप सेहतमंद होंगे, आपकी बॉडी तंदुरुस्त व तवाना होगी, तो ही तो सारे काम हो पाएंगे। खुद अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि अपनों की सेहत का ख्याल रख सकें। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।
एंड आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।